हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताएंगे जो एंगल के सम या डिफरेंस के रूप में रहेगा। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सम और डिफरेंस के रूप में रहेगा, उसके बारे में आज बताएंगे हम। जैसे पहला लिए हैं cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। हुआ x एंड y क्या है? x एंड y एंगल है, तो यहाँ सम के रूप में है। तो cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कंपाउंड एंगल के लिए। इसका कई जगह यूज होगा, 11th में भी और 12th में तो होगा ही होगा है। अब दूसरा है cos x माइनस वाई। अब जैसे हम cos x माइनस वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई, इसके फॉर्मेट में हो गया। अब इसके हिसाब से cos x इंटू कॉस वाई, तो cos x इंटू कॉस वाई के जगह पर है माइनस वाई, तो cos x इंटू कॉस माइनस वाई माइनस साइन x इंटू साइन माइनस वाई। और जैसे इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और यहाँ पर साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई। यहाँ पर एंगल का वैल्यू साइन चेंज होने के बाद भी फंक्शन के साइन में कोई चेंज नहीं होता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इवेंट फंक्शन। और जिस फंक्शन में वेरिएबल का साइन चेंज होने पर फंक्शन का भी साइन चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओड फंक्शन। ये भी आपको अगले क्लास में 12th क्लास में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग होगी। अब जैसे यहाँ पर cos y cos माइनस वाई इक्वल टू cos y, जैसे यहाँ पर cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x, तो cos माइनस वाई इक्वल टू cos y और sin माइनस वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई। साइन x माइनस, तो यहाँ पर x होगा क्योंकि एंगल है। उसी प्रकार से साइन माइनस वाई इक्वल टू साइन वाई। इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। और याद रखने का बहुत से आसान से तरीका है, cos के साथ यदि एंगल प्लस के रूप में हो, दो डिफरेंट एंगल, तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। दोनों एंगल के साथ cos एक साथ, जैसे cos x प्लस वाई, तो cos के साथ x भी और cos के साथ y भी, यानी cos x इंटू कॉस वाई और यहाँ प्लस है तो माइनस, उसके बाद साइन के साथ दोनों एंगल बारी बारी से, तो साइन x इंटू साइन वाई। याद रखने का टेक्निक है cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ध्यान रहे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। जैसे cos x माइनस वाई, तो cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। अब चलते हैं साइन के कंपाउंड फार्मूला के रूप में, साइन x प्लस वाई। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जानते हैं cos थीटा होते हैं, यानी साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स बराबर cos x। तो इसको भी इस फार्मूला के आधार पर लिख सकते हैं cos पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई। अब हम इस ब्रैकेट में से x को निकालते हैं, तो पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस होगा। इस ब्रैकेट को हटा दिया तो y जो माइनस में आ उसको हम इस ब्रैकेट के बाहर रखें, यानी एक एंगल के रूप में लिखे हैं पाई बटा 2 माइनस एक्स और एक ठो हो गया माइनस वाई। अब ये हमारा इस फार्मूला पर cos x माइनस वाई के फार्मूला पर cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई, तो ये हिसाब से लिए हैं। अब x के जगह पर ये पूरा हो गया तो cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। x के जगह पर यहाँ पाई बटा 2 माइनस एक्स, और जैसे कि जानते हैं cos पाई बटा 2 माइनस एक्स बराबर साइन x और साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स इक्वल टू cos x। तो इसके जगह पर हो गया साइन x, यहाँ पर cos y है ही, इसके जगह पर cos x और यहाँ पर साइन y है। इस प्रकार से साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। ये फार्मूला याद रखने का टेक्निक है साइन x प्लस वाई। तो एक बार x साइन के साथ तो उसी के साथ दूसरा हो जाएगा y के साथ, और अब यदि x cos के साथ तो y हो जाएगा साइन के साथ और बीच में प्लस, यानी साइन x प्लस वाई बराबर साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। साइन x माइनस वाई, अब यहाँ भी हम इस फार्मूला पर लिखेंगे क्योंकि cos पाई बटा 2 माइनस एक्स बराबर साइन वाई, तो साइन x माइनस वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बटा 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब हम इस ब्रैकेट में से x को निकालेंगे तो x माइनस में हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस एक्स
और ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो y माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं cos पाई बट्टा 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब cos x प्लस वाई के फॉर्मेट में cos x इंटू कॉस वाई, तो साइन पाई बट्टा 2 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, सॉरी cos पाई बट्टा 2 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन पाई बट्टा 2 माइनस एक्स साइन वाई। यहाँ पर cos के साथ प्लस रहने पर बीच में माइनस और माइनस रहने पर बीच में प्लस हो जाता है। इस प्रकार से cos पाई बट्टा 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और cos वाई है तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस cos x इंटू साइन वाई। यानी साइन के साथ रहेगा तो साइन के साथ एक बार x तो उसी के साथ y, और फिर साइन के साथ y, cos के साथ x तो साइन के साथ y। साइन में बीच में प्लस रहेगा, cos जैसे साइन x प्लस y तो इसके बीच में ही प्लस हो जाएगा। साइन x माइनस y रहेगा बीच में माइनस, तो यहाँ भी माइनस, लेकिन cos में इसका अपोजिट होता है। साइन पाई बट्टा 2 माइनस, इसको भी हम आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे साइन x माइनस वाई हो गया साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब x के जगह पर पाई बट्टा 2 और y के जगह पर आएगा साइन पाई बट्टा 2 इंटू कॉस एक्स और माइनस कॉस पाई बट्टा 2 इंटू साइन एक्स। और जैसे कि जानते हैं साइन पाई बट्टा 2 यानी पाई बट्टा 2 का मीनिंग 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस एक्स, आइए cos पाई बट्टा 2 वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया यानी cos x हो गया, यही चीज हो गया sin पाई बट्टा 2 माइनस एक्स बराबर cos x। sin पाई बट्टा 2 प्लस x, अब इस फार्मूला पर जाएगा बीच में प्लस, तो यहाँ भी प्लस sin पाई बट्टा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस cos पाई बट्टा 2 इंटू साइन एक्स, फिर cos पाई बट्टा 2 का वैल्यू 0, तो ये टर्म हो गया 0, ये 1 इंटू कॉस एक्स यानी cos x हो गया। इस ढंग से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे साइन पाई बट्टा 2 प्लस एक्स, ये पाई बट्टा 2 से थोड़ा आगे गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी साइन पाई बट्टा 2 प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसी प्रकार से cos पाई बट्टा 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, जैसे कि जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है निगेटिव में, तो यहाँ हो गया cos पाई बट्टा 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। cos पाई माइनस एक्स, ये भी हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई का अर्थ 180 से थोड़ा भी कम होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जैसे कि जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो cos पाई माइनस एक्स बराबर माइनस cos एक्स। cos पाई बाय एक्स, cos पाई प्लस एक्स, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव, तो cos पाई प्लस एक्स बराबर माइनस cos एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, तो साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन एक्स। साइन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो साइन इस पे निगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स। cos 2 पाई माइनस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, इसीलिए हो गया cos एक्स। और साइन 2 पाई माइनस एक्स, मान 2 पाई से थोड़ा छोटा यानी 360 डिग्री से छोटा, तो वो हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी कोई भी बता चुके हैं, इसमें बता चुके हैं, जैसे मान लीजिए कोई रे है, यहाँ से रोटेट होते हुए तो यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 360 डिग्री, और यहाँ पर आ गया ये थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यदि 2 चक्कर लगा चुका है तब गया इसमें, तो साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। इसके बारे में पिछले वीडियो में ही बता चुके थे, जो जितना ही बार रोटेट करे, कंप्लीट रोटेट कर ले, 2 बार कर ले या 3 बार कर ले, उसके बाद यदि फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा जाएगा। और जैसे कि जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन होता है पॉजिटिव, इसीलिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये थीटा है। एक बार रोटेट करने के बाद थीटा एंगल रोटेट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हो गया साइन थीटा। 2 बार रोटेट करने के बाद फिर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया थीटा डिग्री रोटेट किया, तो इसका अर्थ समझा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी हो गया साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी पर एक फार्मूला है
साइन 2n पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स। तो ये एक फार्मूला हो गया। और यहीं पर यदि माइनस रहेगा, जैसे ये बताए थे कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसीलिए साइन माइनस एक्स हो गया। अब इसी में कॉस 2 पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स। और यहीं पर यदि ऐसा रहेगा साइन 2n पाई माइनस एक्स, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ था। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो माइनस साइन एक्स कॉस 2n पाई माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये हो गया कॉस 2n पाई माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। फॉर्मूला नंबर 17, tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y बट्टा 1 माइनस tan x इंटू tan y। यहाँ भी याद रखने का टेक्निक है, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचा माइनस, यानी साइन एक्स tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y बट्टा 1 माइनस tan x इंटू tan y। और tan x माइनस वाई इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y बट्टा 1 प्लस tan x इंटू tan y। यहाँ माइनस तो ऊपर में माइनस और नीचा में प्लस, यहाँ प्लस तो ऊपर में प्लस और नीचा में माइनस। इस प्रकार से यदि टेक्निक से याद करेंगे तो फार्मूला बहुत जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा और आप उसको भूलेंगे भी नहीं।